और खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते दिशा सालियान केस की। दिशा सालियान केस में बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नए सिरे से जांच को लेकर दिशा सालियान के पिता ने अपील की है। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है। न्याय की मांग को लेकर दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंचे हैं। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। तो देखिए, उनकी ओर से न्याय की मांग की गई है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने हत्या का शक जताया है और जांच की मांग की है। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए। जांच बढ़िया से हो, सही चीज निकले, कौन नहीं चाहेगा। दिशा सालियान मामले में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी दिशा सालियान के पिता और वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूछा कि आरोप का आधार क्या है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये किसी न किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ लिंक्ड है? आप भी तो सोचते होंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि लिंक्ड है ये दोनों घटनाएं जो हैं? क्या ये लिंक्ड है सतीश जी? अगर आप इसके बारे में बोल सके। जी, लिंक है। मुझे तो अभी लगने लगा, पहला नहीं लगता था, अभी लगने लगा मुझे। सब उन लोगों ने पिक्चर्स मेरे सामने लाए हैं, गणेश जी ने और नीलेश जी ने, तभी मुझे लगने लगा कुछ है इसके बीच के अंदर मसाला। मगर वो लिंक आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसको टाइम लगेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा थोड़ा सा विस्तार में कहें। मुझे पता है कि आप शायद स्ट्रेस में हैं, मैं नहीं आपको स्ट्रेस देना चाहता, मगर इतनी बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा जितना भी आप कह सके शेयर कर सके। आपको क्यों लगता है ये लिंक्ड है? आप थोड़ा दिन आप थोड़ा दिन रुकिए ना, सब बाहर आ जाएगा। थोड़ा दिन रुकिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा। मतलब प्रूफ है? मुझे टाइम दीजिए 15 दिन। मगर मैं टाइम दूंगा, मगर आप कह रहे हैं प्रूफ है। क्या है कि प्रूफ है ये? हाँ। और अर्नब जी एक बात। जी अर्नब जी, देखिए, सिर्फ आप थे इसलिए ये आए हैं। बाकी ना, इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ आपको विश्वास करके आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको इमोशनल थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं बिल्कुल उसको समय दूंगा। जी बोलिए, जी बोलिए। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इनके दोनों का मर्डर में लिंक, और दिशा सालियान के मर्डर में रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का कनेक्शन, उनका हाथ, इसका डिटेल हमने पिटीशन में दे दिया है, मोस्ट अवेलेबल पॉसिबल एविडेंस के साथ। वन थिंग, रिटर्न में कंप्लेंट दी गई है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 12 जनवरी 2024। बट पिटीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है ना कोर्ट पे। राइटिंग में एसआईटी ने
फॉरगेट अबाउट द पिटिशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिटिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो कंप्लेंट दिया है, पुलिस का मैंडेटरी ड्यूटी है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रेप एंड मर्डर का कंप्लेंट दिया जा रहा है नाम के साथ अक्यूज के, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ललिता कुमारी के मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अभी मैं ये बात सतीश जी से पूछना चाहूंगा। हाँ। कि सतीश जी मुझे ये बताइए कि आपने ये जो पिटिशन डाली है इसमें आपने कहा है कि आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जी, आपने आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात कही है। ऐसा क्यों, अगर आप मुझे थोड़ा भी कह सके, आपको आदित्य ठाकरे का नाम आपने क्यों लिया है इसमें? उसके बारे में मेरे वकील ही बात करेंगे आपको उसके बारे में। मगर आपने लिया है, आप ये दरखास्त आपकी है कोर्ट के सामने। उनके मैं ये बस प्रूव कर रहा हूँ कि आपकी दरखास्त है, आपने आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। उनका कहना कि आपकी रिक्वेस्ट है या नहीं? हाँ, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। दिशा सालियान के पिता के आरोप के बाद आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त ठाकरे परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ब्युरो रिपोर्ट। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडन्स हा काही लोकांनी, याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पुलिस हिंसा के सबूतों को जुटा रही है और वहीं अफवाहों की गैंग पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर हिंसा में सब कुछ राख हो गया और अब उन साक्ष्यों को टटोला जा रहा है, उन सबूतों की पड़ताल की जा रही है जिससे हिंसा के एक सुराग तक पहुंचा जा सके। नागपुर प्रशासन एक्टिव है और घर घर जाकर जली गाड़ियों की तफ्तीश कर रही है, जायजा ले रही है, हिंसा में हुए नुकसान का लेखा जोखा तैयार कर रही है। 6 FIRs रजिस्टर हुई हैं मतलब उस जगह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस अभी तक कुल 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटा चुकी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे